कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, संपूर्ण विश्व की आधी आबादी यानी नारी शक्ति। आज संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। महिला दिवस वर्ष 2025 में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक महोदय श्री अशोक कुमार वर्मा जी के तत्वाधान में कार्मिक शाखा के संयोजन के साथ में उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहा है। आज है प्रथम दिवस। आज प्रथम दिवस में स्वास्थ्य जांच शिविर की आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक डॉक्टर, उनकी टीम यहाँ पर उपस्थित है, जो उनके महिलाओं के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए, उनके उत्तरोत्तर प्रगति को ध्यान में रखते हुए उनके निःशुल्क जांचें चल रही हैं और कैंसर से संबंधित भी जांचें चल रही हैं। बहुत विशिष्ट बात है, क्योंकि कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है जो साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, और महिलाएं अक्सर अवहेलना कर लेती हैं अपनी, तो उस अवहेलना से बचने के लिए, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो कि दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, अपने घर को भी संभाल रही हैं, अपने कार्यालय को भी संभाल रही हैं, तो उसी क्रम में, उसी दिशा में एक शुरुआत उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय के द्वारा यह शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर महिलाओं के लिए प्रारंभ हुआ है। आज दिनांक 3 मार्च 2025। उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय की डॉक्टर अनीता बंसल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वे स्पेशलिस्ट हैं गायकोलॉजिस्ट की हमारे केंद्रीय चिकित्सालय से, और आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उनके विचारों से अवगत होते हैं। डॉक्टर बंसल जी, आप जिस प्रकार से इन कैंपों का आयोजन करते हैं, तो आपके मन में क्या उद्देश्य रहता है इन कैंपों का? देखिए, जितनी भी कंडीशंस के लिए हम पेशेंट्स को चेक करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जो हम कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट्स को इस बात के विषय में पता होना कि कैंसर के लिए कुछ टेस्ट पहले से किए जा सकते हैं, ताकि उनको शुरुआती स्टेज में या कैंसर से पहले वाली स्टेज में हम पकड़ पाएँ और उसका इलाज जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को अगर एडवांस कैंसर भी होता है, कई बार उनको पता नहीं होता है। कैंसर बहुत बार जो है वो जैसे होता है, हम कहते हैं ना साइलेंट किलर, कि मरीजों को नहीं मालूम, उनको कोई ऐसा नहीं है कि उनको बुखार है, सर में दर्द है, उनको कुछ भी नहीं है, ठीक है, मगर दे माइट बी हैविंग कैंसर, तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो बहुत बार उसकी वजह से अपने आप का चेकअप नहीं करवाते हैं। तो एक टाइमली चेकअप होने से कैंसर को अर्ली स्टेजेज में और कैंसर होने से पहले वाली स्टेजेज में पकड़ा जा सकता है, उसका इलाज बहुत हद तक संभव है। तो इसलिए ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट कैंप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पेशेंट्स के लिए, और मेरे हिसाब से प्रिवेंशन जो है दैट इज़ ऑलवेज बेटर दैन द क्योर, ये एक पुरानी सेइंग है हम लोगों के मेडिकल उसमें। तो आई डेफिनेटली आई अप्रिशिएट इट लॉट दैट यहाँ पे जो है आप लोग बहुत एफर्ट करते हैं कि सब लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। जी डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली भी हमने पिछले माह भी एक शिविर लगा है और इस माह भी शिविर लगा है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं में किस प्रकार के कैंसर की ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, या महिलाओं को किन किन कैंसरों के लिए जागरूक रहना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, वैसे तो महिलाओं को सभी प्रकार के कैंसर जो है पुरुष जाति को हो सकते हैं, वो सब महिलाओं को भी हो सकते हैं, मगर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो सिर्फ महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वूम का कैंसर, जो हम कहते हैं बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी की मुंह का कैंसर जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं वो, और अंडेदानी के कैंसर्स और ब्रेस्ट के कैंसर्स, ये स्पेसिफिकली जो है महिलाओं में पाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो है वो पुरुषों में हो सकता है, पर उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो ये कम से कम 3-4 ऐसे कैंसर्स हैं जो महिलाओं में ही पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो दे शुड बी अवेयर फॉर दैट। एंड लकीली जो है ये ब्रेस्ट कैंसर भी अगर टाइमली एग्जामिन किया जाए तो कई बार पकड़ में आ जाता है। सिंपल एग्जामिनेशन से जो हम हाथ से चेक करते हैं, उसी से कई बार जो है डाउट होता है और उसी में जो है पकड़ाई में आ जाता है कि इसमें आगे टेस्ट करिए तो इसमें कैंसर निकल सकता है। ऐसे ही बच्चेदानी के कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर और अंडेदानी के कैंसर भी कई बार पकड़ाई में बहुत जल्दी आ सकते हैं। और स्पेशली बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर, जो आज के हमारा स्क्रीनिंग का थीम है कि हम जो है लोगों का पैप्समिया करना चाहते हैं,
ये कैंसर से पहले वाली स्टेज में भी बहुत कई बार टेस्टिंग में आ जाता है पॉजिटिव। और यूजुअली हमने देखा है कि जब भी हम कैंप्स लगाते हैं तो करीब 1% के करीब जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनको टाइमली डिटेक्ट करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और इसी संदर्भ में एक प्रश्न और उठता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय कैंसर डे केयर चला रहा है, जिसमें NCR और NER की भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं और प्रतिदिन उनकी जांच होती है। तो इसके बारे में आप कृपया हमें विस्तार से बताएं कैंसर डे केयर के बारे में, ताकि वे हमारे नागरिक, वे हमारे पारिवारिक सदस्य जो इससे अछूते हैं, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, वे भी जानकारी प्राप्त कर सकें और समय आने पर अपनी चिकित्सा ले सकें। डॉक्टर बंसल जी कृपया बताइए। देखिए, हमने अपने यहाँ एक दिन फिक्स किया हुआ है। हम शुक्रवार को स्पेशली जो है कैंसर प्रिवेंशन डे रन करते हैं। उसमें हम जो है जितने भी मरीज हमारे पास आते हैं उस पर्पज़ के साथ हम उन सब में टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा भी हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रोटोकॉल है कि जो भी लोग किसी भी बीमारी की वजह से आए पर हमें लगता है कि उनका कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट भी साथ में किया जा सकता है, तो हम उन सब में भी, जिसको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, कि पेशेंट कैंसर के लिए चेक करवाने नहीं आया है पर वो क्योंकि हमारे पास आया है, हम उसमें कैंसर के लिए भी जो भी चेकिंग पॉसिबल है वो हम उनकी करते हैं और साथ ही हम उनको इसके बारे में बताते भी हैं ताकि वो इस मैसेज को आगे भी बढ़ा पाएँ। इसके अलावा कैंसर नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल सभी उन महिलाओं में जिनके बच्चे 9 से 25 साल की उम्र में हैं, उनको हम लोग वैक्सीनेशन के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि वो लोग खुद भी वैक्सीन के लिए अगर एलिजिबल हैं तो वो खुद लगवाएं, और अगर उनके घर परिवार में कोई भी उनकी बेटियां हों, बहनें हों, तो उनको भी बताएं इस विषय में कि उनको वैक्सीनेशन लग सकता है, जिससे कि कैंसर प्रिवेंशन जो है वो 98% तक के लिए प्रिवेंट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता बंसल जी। और आपने हमें बताया उन संदर्भों के बारे में जो उत्तर रेलवे केंद्रीय चिकित्सालय लगातार कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है और कैंसर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।